स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं बाल विकास। बाल विकास में आज का टॉपिक रहेगा हमारा बाल विकास की अवस्थाएं और शारीरिक विकास के बारे में। मैंने कल आपको बता दिया था बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। ये मैं कहां से बता रहा हूं, ये सिलेबस है। किसका सिलेबस है? यूपी टेट का सिलेबस है। ठीक है, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं तो शारीरिक विकास। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, बाल विकास की अवस्थाएं और शारीरिक विकास सिलेबस रखते हैं और हम आपको स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे डॉक्टर अर्नेस्ट, ये मनोवैज्ञानिक थे, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स। अर्नेस्ट जोन्स, इन्होंने विकास की अवस्थाएं, ये जो अवस्थाएं हैं इसको 4 भागों में डिवाइड किया। 4 अवस्था बताई। ठीक है, 4 अवस्थाओं में सबसे पहले शैशवावस्था। शैशवावस्था कब से कब तक? जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष। ठीक है, इसके इर्द। दूसरा इन्होंने बताया कि बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 11 या 12 वर्ष। ठीक है, तीसरा इन्होंने बताया किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ठीक है, और चौथी अवस्था इन्होंने बताई प्रौढ़ावस्था। 18 वर्ष से आगे तक। ठीक है, ये अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। बाद की अवस्था है, आगे की अवस्था। तो लेकिन शिक्षा के दृष्टि से हम पढ़ क्या रहे हैं, लेकिन बाल विकास की शिक्षा की दृष्टि से, की शिक्षा की दृष्टि से मुख्यतः 3 अवस्थाएं ही पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्यतः 3 अवस्था। 3 अवस्था को हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी अवस्था? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। क्योंकि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं इसलिए प्रौढ़ावस्था को डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ। ठीक है, ये थी अवस्थाएं। अब सर्वप्रथम बात करते हैं शैशवावस्था की। ये भी नोट करते हैं। शैशवावस्था मैंने बताया आपको कब से कब तक? जन्म से 5 या 6 वर्ष। ठीक है, बाल विकास की प्रथम अवस्था है ये बाल विकास। बाल विकास की प्रथम अवस्था नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे दिख भी रहा है ये प्रथम अवस्था ही है। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक शिशु, ये जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष। ठीक है, ये तो यहाँ पे नोट डाउन भी कर दिया मैंने। दूसरी पॉइंट, शिशु को अंग्रेजी में, शिशु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इन्फेंसी। इन्फेंसी जो कि इन्फेरी शब्द से मिलकर बना हुआ है। इन्फेरी शब्द, ये लैटिन भाषा के इन्फेरी शब्द, लैटिन भाषा के इन्फेरी शब्द से मिलकर बना है। इन्फेरी शब्द से
बना है, जिसका मतलब होता है बोलने में अयोग्य। इसका मतलब क्या होता है? बोलने में अयोग्य। और जब जन्म से 5 वर्ष की अवस्था में बालक बोलने में अयोग्य होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब हम यहाँ पे एक नोट्स आप लिख लीजिएगा। बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका असर तत्काल प्रभाव से पड़ता है। यानी कि जो बालक को सिखाया है, बालक को कुछ भी सिखाया जाता है, जो कुछ भी सिखाया जाता है, जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका असर तत्काल प्रभाव से पड़ता है। तत्काल प्रभाव से, यानी कि बालक को आप कुछ भी सिखाएंगे वो तत्काल प्रभाव से पड़ेगा। और मनोविश्लेषणवादियों ने भी शैशवावस्था पर विशेष ध्यान दिया है। ये तो शैशवावस्था थी और उसके कुछ कंडीशंस थी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ये नोट्स के फॉर्म में आप लिख लीजिएगा। अब कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार शैशवावस्था की परिभाषा है, उनको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले देखते हैं न्यूमैन ने क्या किया। न्यूमैन, इन्होंने बताया, इनका कथन है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। यानी कि बालक की 5 वर्ष तक की अवस्था, 5 वर्ष तक की अवस्था बड़ी मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। बड़ी ग्रहणशील होती है। ये किसने बताया? न्यूमैन ने बताया। अब बात करते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो ने क्या बताया? शैशवावस्था की परिभाषा दी। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी माना जाता है। ये क्रो एंड क्रो। और फ्रायड ने क्या बताया? मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। मनुष्य या बालक को जो कुछ भी बनना होता है, वह प्रारंभ के 4-5 वर्ष में बन जाता है। ये किसकी परिभाषा है? फ्रायड की है। और एडलर ने क्या बताया? एडलर ने कहा शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित हो जाता है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित हो जाता है। ये परिभाषा है, कुछ मनोविश्लेषण वैज्ञानिक हैं ये, जिन्होंने शैशवावस्था की परिभाषा दे रखी है। एक आते हैं लास्ट, वुड एनफ के अनुसार। वुड एनफ, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। व्यक्ति या बालक का मानसिक विकास
मानसिक विकास 3 वर्ष की आयु तक उसका आधा, जो पूरे जीवन का आधा, पूरे जीवन का आधा विकास वह 3 वर्ष की अवस्था में ही हो जाता है। यानी कि व्यक्ति, ये बालक का मानसिक विकास पूरे जीवन का आधा, जितना वो पूरा अपने पूरे जीवन काल में जितना अपना मस्तिष्क डेवलपमेंट करता है, वो 3 वर्ष की अवस्था में उसका आधा डेवलपमेंट उसका हो जाता है। ये किसने बताया? गुड एनफ के अनुसार ये परिभाषाएं थी। ठीक है, शैशवावस्था की परिभाषाएं। हम ऐसे सेम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे हम किशोरावस्था में बाल्यावस्था में पढ़ेंगे और किशोरावस्था को इसी तरीके से ऐसे ही कुछ मनोवैज्ञानिक वहां पे भी परिभाषित करेंगे और एक एक पॉइंट्स वहां पे भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं एकदम बिल्कुल डीपली नहीं जा रहा हूं, बस कितना बताना है और कितना एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उतना ही आपको डिस्कस कर रहा हूं। बात करते हैं शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएं, यानी कि शैशवावस्था की विकासात्मक, अब हम विकासात्मक विशेषताएं बात करते हैं। वहां पे भी मैं बाल्यावस्था में भी ये सेम विकासात्मक विशेषता ही बताएंगे। ठीक है, तो आप ये चीजें हेडिंग वाइज हेडिंग पढ़ते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक विकास में तीव्रता। मानसिक विकास में तीव्रता आती है बच्चे की। शारीरिक विकास में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, दोहराने की प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति, 5वां पर निर्भरता, पेरेंट्स पे निर्भर रहते हैं अपने माता पिता पर। 6वां जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, नई चीजों की हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। 7वां स्वप्रेम की भावना, खुद से प्रेम करना, स्वप्रेम की भावना, खुद से लगाव रखना। 8वां काम प्रवृत्ति की भावना होती है। ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो शैशवावस्था की ये सारी विकासात्मक विशेषताएं थी, कुछ 8 पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसके शिक्षा के स्रोत देखते हैं। शैशवावस्था की शिक्षा के स्रोत क्या हैं? शिक्षा के स्रोत शिक्षा के स्रोत में वैलेंटाइन ने एक परिभाषा दी। वैलेंटाइन का मत है, परिभाषा नहीं कह सकते, वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन ने बताया कि शैशवावस्था बालक के सीखने का आदर्श काल है। ये क्वेश्चन दिया सकता है, सीखने का आदर्श काल, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो वैलेंटाइन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षा के स्रोत क्या है। शैशवावस्था में बालक का शारीरिक मानसिक विकास के आधार पर इसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यानी कि कितना बालक का शारीरिक और मानसिक विकास के आधार पर, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने, विकास के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए, जितना बालक का शारीरिक विकास हुआ हो या मानसिक विकास हुआ हो। इसमें देखते हैं आप शारीरिक और मानसिक विकास कैसे
अच्छा हो सकता है, पालन पोषण बेहतर तरीके से, बच्चे का पालन पोषण हो रहा है। अगर कमजोर पालन पोषण सही ढंग से नहीं है तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास नहीं होगा। अगर अच्छे ढंग से है तो शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होगा। अच्छी आदतों का निर्माण, अच्छी आदतों का निर्माण, करके सीखने पर अधिक महत्व देना, करके सीखने पर अधिक महत्व देना। ठीक है, बच्चा पहले करे फिर उसको सीखे। अब इस करके सीखने में कुछ पॉइंट्स, जैसे कि बात करते हैं वार्तालाप का अवसर देना, बच्चों को बातचीत करने का, गार्जियन को चाहिए उनके वार्तालाप का अवसर दें। जिज्ञासा की संतुष्टि करना, उनके अंदर जो भी जिज्ञासा आ रही है उनको संतुष्ट करना। अपने बालक को इस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। स्नेह गुण का व्यवहार, स्नेह गुण का व्यवहार ये इंपॉर्टेंट है। स्नेह गुण का व्यवहार, ये रहा आपका सहस्वावस्था, बिल्कुल कंप्लीट मैंने बता दिया। सहस्वावस्था के एक एक पॉइंट डिस्कस कर दिया और सारे के सारे क्वेश्चंस हैं और इतने ही आपके पूछने वाले हैं एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था ये कब से कब तक है? 6 से 12 मैंने बता दिया। इसे जीवन का अनोखा, इसे जीवन का अनोखा काल कहते हैं।